कर्नाटक में चुनाव से पहले नाराज चल रहे भाजपा नेता और पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा को पीएम मोदी ने फोन किया। ये बड़ा दिलचस्पी का विषय बन गया है और ये देखने में आया है, ये एक स्ट्रैटेजी रही है कि बड़े नेता जो हैं वो नाराज जो भी मंत्री होते हैं स्थानीय या जो भी बड़े नेता होते हैं उनको मनाने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फ़ोन जो है वो काम कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता के.एस. ईश्वरप्पा से फ़ोन पर बातचीत की। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ये आपको बताते हैं। पीएम मोदी से बातचीत के दौरान ईश्वरप्पा ने प्रदेश में भाजपा की जीत के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने पीएम से कहा कि हम जीतेंगे, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। वहीं पीएम मोदी ने भी उनसे वादा किया कि पार्टी हमेशा उनके साथ रहेगी। पीएम मोदी और बीजेपी नेता के बीच हुई बातचीत का वीडियो भी सामने आया है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि पीएम मोदी और ईश्वरप्पा के बीच में बातचीत क्या हुई है। आपको याद होगा हिमाचल में भी ऐसे ही एक बातचीत हुई थी, वो बड़ी वायरल हो गई थी। तो चुनाव के पहले इस तरह की बातचीत जो है वो आमतौर पर दिखाई जाती है। कार्यकर्ताओं के बीच में, रूठे हुए नेताओं के बीच में एक संदेश दिया जाता है। पीएम मोदी ने बीजेपी के पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा से बात की और उनसे वादा किया कि पार्टी हमेशा उनके साथ रहेगी। शुरुआत में ईश्वरप्पा से वो ये कहते नजर आए कि जीत जाएगा साहब। उधर से पीएम मोदी चुनाव के प्रचार और पार्टी को लेकर कुछ कह रहे हैं। ईश्वरप्पा कह रहे हैं कि बहुत अच्छा होगा सर, डेफिनेटली जीतेंगे सर, नो प्रॉब्लम सर। पीएम मोदी कह रहे हैं कि बिल्कुल ही हम लोग सब लगे हुए हैं। ईश्वरप्पा कह रहे हैं कि डेफिनेटली हम जीत जाएंगे, आपका आशीर्वाद चाहिए साहब। इसके बाद पीएम मोदी कुछ कहते हैं, इस पर धन्यवाद कहते हुए ईश्वरप्पा कॉल कट कर देते हैं। वीडियो में ईश्वरप्पा के पीछे उनके परिवार के सदस्य भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों के बीच ये बातचीत ईश्वरप्पा और उनके बेटे के.ई. कांतेश के कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के टिकट से चूकने के बाद हुई है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए ईश्वरप्पा ने कहा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री मुझे फ़ोन करेंगे। उनके फ़ोन कॉल ने मुझे प्रेरित किया है। हम शिवमोगा शहर में चुनाव जीतेंगे। हम कर्नाटक में भाजपा की सरकार बनाने के लिए भी हर संभव प्रयास करेंगे। पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि जब पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा महासचिव बी.एल. संतोष ने फ़ोन करके उनसे चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का अनुरोध किया तो उन्होंने कुछ और नहीं सोचा और जल्दी ही अपने फैसले को सार्वजनिक कर दिया। दरअसल शिमोगा सीट से 5 बार विधायक निर्वाचित हुए ईश्वरप्पा ने बीजेपी से अपने बेटे के.ई. कांतेश के लिए टिकट की मांग की थी। वहीं बीजेपी ने शिमोगा से ईश्वरप्पा के बेटे के.ई. कांतेश को टिकट न देकर चन्ना बसप्पा को मैदान में उतार दिया। इसे लेकर वो नाराज बताए जा रहे थे। हालांकि ईश्वरप्पा ने साफ तौर पर कहा था कि मैं बीजेपी से नाराज नहीं हूं, हमें उन्हें बीजेपी में वापस लाना है जो हमारी पार्टी से नाराज हैं और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं ईश्वरप्पा। उन्होंने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की अपनी इच्छा से हाल ही में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराया था और शिमोगा सीट से उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाने पर विचार करने का अनुरोध किया था। हालांकि देखिए, उन्होंने खुद ही बता दिया कि उन्हें फ़ोन करके कहा गया था संन्यास लेने के लिए। बताया ये भी जा रहा है कि शिमोगा सीट से 5 बार विधायक निर्वाचित हुए ईश्वरप्पा ने पार्टी से अपने बेटे के.ई. कांतेश के लिए टिकट की मांग की थी। अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित मानवी सीट से भाजपा ने बी.वी. नायक को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि कर्नाटक में एक चरण में ही मतदान हो जाएगा। 10 मई को वोटिंग होनी, जबकि 13 मई को चुनावी परिणाम घोषित किए जाएंगे। ये बातचीत क्यों अहम मानी जा रही, क्यों खबर बनी है? दरअसल कई ऐसे नेता हैं जो टिकट नहीं मिलने के चलते बीजेपी में नाराज बताए जा रहे हैं। जगदीश शेट्टार के विषय में आप सभी जानते हैं, एक बहुत बड़ा मामला रहा। जगदीश शेट्टार का बीजेपी से जाना एक झटका माना जा रहा है। हालांकि देखना होगा कि कितना इसका असर पड़ता है। वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हुबली, धारवाड़, जहां से वो टिकट मांग रहे थे बीजेपी से, वहीं से अब वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। वो 20 से 25 सीटों को प्रभावित कर सकते हैं। लिंगायत नेता माने जाते हैं, येदियुरप्पा के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। इतना असर होगा नहीं होगा, कांग्रेस को कितना फ़ायदा देंगे, तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन बीजेपी को ये समझ में आ गया है कि नाराज होते नेताओं को मनाना जरूरी है। ईश्वरप्पा उनमें से एक हैं। ईश्वरप्पा ने खुद ही स्पष्ट कर दिया है कि उनसे कहा गया था कि राजनीतिक संन्यास की घोषणा कर दें, उन्होंने इसको सार्वजनिक भी कर दिया। वो नाराज बताए जा रहे थे, लेकिन फिर भी पीएम मोदी का फ़ोन ये बताता है कि कहीं ना कहीं ईश्वरप्पा की नाराज़गी को दूर करने का प्रयास हुआ है। हालांकि ईश्वरप्पा खुद कहते रहे कि वो पार्टी से नाराज़ नहीं है, बल्कि वो पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। ये बात और है कि उन्होंने अपने बेटे के लिए टिकट मांगा था, ये टिकट नहीं दिया गया, तो लोगों को लगा या ये एक बहुत ही स्वाभाविक बात दिखती है कि ईश्वरप्पा इससे नाराज हुए होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के फ़ोन के बाद वो खासे उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और उनकी इस बातचीत का वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।